हिंदी में जिन्हें हम अ से अंग तक पढ़ते हैं ना, उनकी मात्राएं लगती हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में ये 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 वोवल होते हैं, इन्हीं 5 वोवल से हम मात्राएं लगाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सुखवीर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है इंग्लिश कैसे सीखें। क्लास 1 है, इंग्लिश क्लास 1 है। आज की बिल्कुल बेसिक से लेके आए हैं हम, बिल्कुल शुरू से। आपको ABCD भी नहीं पता है, किसी कारण बस आप पढ़ाई नहीं कर सके, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 महीने के अंदर अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना मैं सिखाऊंगा आपको। दोस्तों, आज की बिल्कुल बेसिक से है, 0 लेवल से बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहली क्लास है। अगर इसी तरह की आप क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। अल्फाबेट, अल्फाबेट को कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट कितने होते हैं? तो अल्फाबेट एक ही होती है, अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला को। लेटर्स कितने होते हैं? लेटर होते हैं हमारे 26। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26। देखिए, यहां पर छोटे अक्षर भी लिए हैं मैंने और बड़े अक्षर भी लिए हैं मैंने। यहां पर दोनों अक्षर लिए हैं, कैपिटल और स्मॉल। देखिए, जो नीले कलर से लिखे हुए हैं ये तो है हमारे वोवल, यानी जिससे हम मात्राएं लगाते हैं। हिंदी में जिन्हें हम अ से अंग तक पढ़ते हैं ना, उनकी मात्राएं लगती हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में ये 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 वोवल होते हैं, इन्हीं 5 वोवल से हम मात्राएं लगाते हैं। ए, इसको हम स्मॉल में ऐसे लिखेंगे, ए। चलिए पहले इनका साउंड जानते हैं, साउंड क्या होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। केवल 26 अक्षर हैं, ज्यादा नहीं है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारे हो गए कैपिटल लेटर, और इन्हीं के बराबर में हमने लिखे हैं स्मॉल लेटर, यानी छोटे अक्षर वाले, जिन्हें हम लिखने में पढ़ने में ज्यादा यूज करते हैं। तो इनको भी एक बार देखते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब इसके बाद हम जानेंगे स्वर और व्यंजन, यानी स्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वोवल्स। तो ये हमारे 5 वोवल होते हैं। कितने? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वोवल होते हैं। अब 5, 26 में से 5 निकल गए तो बचे कितने? 21। 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं व्यंजन।
बी, ए हमारा कॉन्सोनेंट वो सॉरी वॉवल है, इसलिए इसमें केवल कॉन्सोनेंट हैं बचे हुए 21। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारे क्या हो गए कॉन्सोनेंट। तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे वोवल कितने होते हैं, 5 वोवल होते हैं, 5 वोवल होते हैं और इन्हीं 5 वोवल से हमारी मात्राएं लगती हैं अंग्रेजी शब्दों में। क्योंकि वैसे 13 होना चाहिए, ये 5 हैं तो कई कई किसी किसी वोवल से 2-2 लगती हैं, किसी वोवल से 3 मात्राएं लगती हैं, तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आगे की वीडियो में यही समझाएंगे आपको, एक एक लेटर के बारे में, एक एक वोवल के बारे में आपको समझाएंगे कि अगला इसको हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।